Hello, bachcho. Let's read this question. The question says mark the correct alternatives in each of the following for the equation mod x square plus mod x minus 6 is equals to 0. The sum of the real roots is option A 1, option B 0, option C 2, option D none of these. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं मॉड के फंक्शन को कि जब ये अंदर वाली वैल्यू साइन चेंज कर रही है, तो यहाँ पर साइन चेंज कहाँ पर होगा, जीरो पर साइन चेंज होगा। जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी या बराबर होगी तो हम जो फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो हम एक्स ही रखेंगे। लेकिन जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो हम फंक्शन की जब वैल्यू रखेंगे मॉड हटाकर तो माइनस साइन के साथ खोलेंगे, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर ये x की नेगेटिव वैल्यू आएगी और फिर माइनस लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि मॉड का फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अब मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इसके रियल रूट्स का सम निकालना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि मॉड में फंक्शन है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा। इक्वल्स टू तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम इक्वल्स टू रखेंगे तो ये जीरो प्लस जीरो माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ये आ जाएगी कंडीशन। ठीक है, तो वैसे हम रख लेते हैं या तो जीरो के बराबर या जीरो हो। तो ये इक्वेशन कैसे खुलेगी, ये मॉड हमारा कैसे खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसके निकालते हैं इक्वेशन एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस का टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस थ्री माइनस टू ले लिया, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, माइनस थ्री आ जाएगी और टू आ जाएगी। ठीक है, एक्स हमारा माइनस थ्री और टू आ गया, लेकिन एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो तो हम एक्स को नॉट इक्वल्स टू माइनस थ्री लेंगे, क्योंकि माइनस थ्री लेस देन जीरो है। सो हमारे पास यहाँ पर रूट की वैल्यू क्या आई है, टू आई है। ठीक है, अब हमें देखना है कि जब x की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो हम यार ये फंक्शन माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होता है, ये माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस थ्री प्लस टू कॉमन ले सकते हैं, माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, टू कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स माइनस थ्री यहाँ से कॉमन, एक्स प्लस टू यहाँ से कॉमन इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल्स टू थ्री आएगा और माइनस टू आएगा। लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव नहीं ले सकते, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो है, तो एक्स इज नॉट इक्वल्स टू थ्री। तो एक्स के सेकेंड रूट क्या आ जाएगा, माइनस का टू। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स क्या क्या आ गए, टू रूट्स आर टू आया है एक तो, और एक हमारा माइनस टू आया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रियल रूट्स निकालने, दोनों रियल रूट्स ही हैं, तो सम ऑफ रियल रूट्स क्या हो जाएंगे, टू प्लस माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, so the final answer is sum of real roots is equals to zero. Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.